गुड मॉर्निंग। आप सभी का भरपूर स्वागत है एग्ज़ाम रूट में। और चर्चित मुद्दे में आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में। उन लगभग जो हमारी सरकारें हैं लगभग 1980 के बाद से ही गरीबी हटाओ का नारा लगा रही है, लेकिन गरीबी पर बेहतर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो अब सरकार का कुछ और मकसद है कि जो जितने भी भारत में जितने गरीब लोग हैं इन लोगों के अकाउंट में कुछ राशि दी जाए ताकि उससे गरीबी हटाई जा सके। जो गवर्नमेंट के द्वारा गरीबी हटाओ की जो स्कीमें चला रही है वो स्कीमों को कहीं ना कहीं बंद कर दिया जाए और उसकी जगह उन्हें कुछ राशि दी जाए उस परिवार को या प्रत्येक नागरिक को, जिससे वो गरीबी को दूर कर पाए। तो इसके लिए एक स्कीम लाने की प्लानिंग चल रही है गवर्नमेंट की, जिसका नाम है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी अर्हता के आजीविका के लिए हर माह सरकार द्वारा राशि दिया जाना है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी अर्हता के, इसमें कोई भी शर्तें नहीं रखी जाएगी, बिना किसी अर्हता के उसे आजीविका के लिए यानी जीवन जीने के लिए सरकार इतना पैसा तो जरूर दे देगी कि उसका जीवन आसानी से जी सके। यानी खाने पीने की व्यवस्था, कपड़ा व्यवस्था, ये कपड़े रहने की व्यवस्था ये सरकार के द्वारा की जा सकती है। बिना किसी शर्त के सभी को प्राप्त होने वाला यह अधिकार होगा। यानी कोई भी इसमें शर्त नहीं रखी जाएगी या कोई जो शर्तें होती है वो नहीं रखी जानी है। फिर इसमें व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है कि केवल सिर्फ वह भारत का व्यक्ति होना चाहिए। वह अगर गरीब है तो उसे इस योजना या इस पॉलिसी का इसमें लाभ मिल सकता है। इस अवधारणा पर पहली बार चर्चा वर्ष 2016-17 का जो आर्थिक सर्वे आया था, उस आर्थिक सर्वे में इस यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में चर्चा की गई थी। सर्वे के द्वारा बताया गया कि यूबीआई भारत में व्यापक गरीबी का एक संभव समाधान हो सकता है। यानी यूनिवर्सल बेनिफिशियल जो इनकम है, बेसिक इनकम है, यह एक गरीबी हटाने के लिए एक संभव समाधान हो सकता है। ये था आर्थिक सर्वे का मानना। केंद्र के द्वारा जो प्रायोजित होने वाली लगभग 950 जो योजनाएं हैं, जो जीडीपी का 5% है, हमारी जो केंद्र सरकार है ये लगभग गरीबी हटाओ की 950 योजनाएं चला रही है। उन 950 योजनाओं में बेहतर तरीके से योजनाएं आप सब जानते हैं कि उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। और मानना है कि जो गवर्नमेंट है ये लगभग जो 100 रुपये अगर देती है किसी स्कीम को, तो 100 रुपये में से 15% ही उसका जो लाभार्थी होते हैं उन तक पहुंच पाता है, लेकिन 85% कहीं ना कहीं ये किसी और की जेब में चला जाता है। तो इनका मानना है कि जो 950 लगभग योजना है, इन स्कीमों को अगर हम बंद कर दें और ये जीडीपी का लगभग 5% हिस्सा रखती है, इन्हें बंद करके एक नई स्कीम चलाई जाए यूबीआई, जिसके तहत हम प्रत्येक व्यक्ति के खाते में, प्रत्येक गरीब व्यक्ति के खाते में कुछ इनकम दे दी जाए, जिससे उसकी गरीबी और उसके रहने की, उसे आजीविका, खाने पीने की व्यवस्था हो पाए। देश के सबसे गरीब 25% परिवारों को, और सर्वे के अनुसार ये बताया गया था कि जो 25% परिवार है भारत में, उन 25% परिवारों को 7,620 रुपये प्रत्येक साल दिए जाने चाहिए। इसी सर्वे के आधार पर इसने बताया कि जो हमारे 25% गरीब परिवार है पूरे भारत में, उसमें सभी को, प्रत्येक को 7,620 रुपये प्रत्येक साल दिए जाना चाहिए, जिससे उसकी आजीविका चल सके। वर्ष 2020 में जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य ने यूबीआई को लागू करने की घोषणा की थी और
पहला राज्य था सिक्किम जिसने यूबीआई को लागू करने की घोषणा की थी, और उसके तहत उन्होंने बोला था कि 2022 तक इसे हम लागू कर देंगे, लेकिन अभी तक यह लागू नहीं हो पाया है। अगर ये लागू होता है तो सिक्किम पहला राज्य हो जाएगा भारत का जो यूबीआई को लागू करने वाला। मध्य प्रदेश का जो पायलट प्रोजेक्ट है कुछ इसी प्रकार पर, इसी के आधार पर ये पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया था। तो इसके तहत क्या था कि जो इंदौर जिला है मध्य प्रदेश का, उसके 8 गांव के 6000 लोगों को 2010 से लेकर 2016 के बीच इस योजना में लाया गया था। जो इंदौर जिला है उसके 8 गांव, जो गरीब गांव थे 8 गांव, वहां के 6000 लोगों को इस योजना में लाया गया, और 2010 से 2016 तक उनको इसमें पुरुष और महिलाओं को 500 रुपये, पुरुष प्रत्येक महिला और प्रत्येक पुरुष को 500 रुपये, और बच्चों को 150 रुपये प्रति माह की राशि सरकार के द्वारा आवंटित की गई थी। इस योजना के बाद, लाभ मिलने के बाद जो अधिकांश लोगों का मानना था कि उनकी आय में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। ये जो पायलट प्रोजेक्ट लाया गया था, यानी जो सरकार है ये स्कीम है तो बेहतर, लेकिन इसे पूरे देश में लागू न करके इसे पहले जो गरीब बहुत ज़्यादा जिले हैं 2-4 जिलों पर लागू किया जाए, फिर उसका रिजल्ट देखा जाए। उसके बाद कुछ जो छोटे राज्य हमारे, उन छोटे राज्यों पर ये स्कीम लाई जाए और वहाँ पर उसका फिर रिजल्ट देखा जाए कि क्या गरीबी वाकई हट रही है, फिर इसे बड़े तौर पर इसे लागू किया जाना चाहिए यूबीआई को। और जो हम विश्व जगत पर बात करें तो स्विट्जरलैंड और फिनलैंड ऐसे 2 देश है जहां पर यूबीआई की अवधारणा लागू है। यानी स्विट्जरलैंड और फिनलैंड में आजीविका के लिए ये दोनों देश ही अपने जो गरीब लोग हैं उनको क्या है, जो राशि के रूप में कुछ न कुछ दिया करते हैं। तो ये था यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो सरकार की नेक्स्ट प्लानिंग है। अभी हाल ही में आप सब जानते हैं कि चुनाव होने वाले हैं, तो कुछ घोषणाएं हो सकती है, ऐसा ये प्लान लाने का प्लानिंग है सरकार की। तो इस पे ध्यान रखना है आपको। यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होता है कि जो गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों को डायरेक्ट उनके आजीविका के लिए कुछ राशि सरकार के द्वारा प्रत्येक महीने दी जाए, उसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम के रूप में जाना जाता है। तो आज इस टॉपिक पर हमने बात करी। नेक्स्ट टॉपिक पर हम किसी और दिन बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।